पहली बात तो ये है कि ये तो बड़ी गलत बात होगी कि अगर आप किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहें कि वो इमेच्योर है। भाई तीसरी दफा जीत के आया है इमरान खान का बंदा। 2013 में भी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी जमात इस्लामी के साथ, 2018 में भी हमारे पास 2/3 मेजोरिटी थी और अभी दोबारा हमारी उससे ज्यादा मेजोरिटी है। और जब इन हाउस चेंज हुआ तो 94 के 94 बंदे हमारे साथ खड़े हुए थे, 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े हुए थे। तो इसका मतलब है अवाम भी हमें पसंद करती है और सारे के सारे लोग भी इंटैक्ट खड़े हुए हैं। कोई ग्रुपिंग की बात नहीं है, सबका एक नजरिया है, सबकी एक फोकस है, सब एक लीडर का कहना मानते हैं और वो इमरान खान है, जिसकी मिसाल अली अमीन गंडापुर ने भी कायम की कि जब खान साहब का हुक्म आया तो उन्होंने स्टेप डाउन किया अपने आप को, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर तकरीर की और धड़ल्ले से वोट डाली सुहेल आफरीदी को। पहली बात तो ये। ठीक। जो ग्रुपिंग होती है ना, ग्रुपिंग मखदूम साहब उस तरह होती है जैसे चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून छोड़ गए थे क्योंकि मरियम बीबी के साथ उनके इश्यूज थे। ग्रुपिंग इस तरह होती है, बहुत बड़े सीनियर उनके सियासतदान थे और सीनियर लीडरशिप में थे, इंटीरियर मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या रहा उनके साथ, वो ओखे टाइम पे साथ खड़े रहे मियाँ बरादरी के। देन उसके बाद आपके वजीर आजम जो सबका थे शायद खान अब्बासी साहब, बहुत क्लोज तलक थे उनके, इस लेवल पे थे कि मियाँ साहब ने अपनी जगह उनको वजीर आजम बनाया। तो हम्म। जब उन्होंने छोड़ा तो छोड़ के चले गए। नाहिद खान साहबा आप पीपल्स पार्टी की देख लें कि बेनजीर भुट्टो शहीद की गाड़ी में मौजूद थी, सफदर अब्बासी और वो दोनों, आज कहाँ है वो। तो ग्रुपिंग इस तरह होती है और इस तरह लोगों को छोड़ा जाता है और निकाला जाता है और साइड लाइन किया जाता है। हम तो खड़े हुए हैं पार्टी के साथ सारे के सारे, अप टू डाउन एंड टॉप टू बॉटम सारे के सारे। अब इशू ये है कि जो तीसरी बात मेरे भाई ने कही, मैं उनको थोड़ा सा इस्लाह कर दूं और उनकी इल्म में इजाफा कर दूं कि हर मंगल को नहीं सोहेल आफरीदी साहब चले जाते हैं और वहां जाके मीटिंग के लिए जाते हैं, उनका नाम भी होता है लिस्ट में, जाते हैं। अभी तो कोई 2 महीने 1.5-2 महीनों बाद वो गए हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की, देखें एक चिड़िया का बच्चा भी कोई अगर मरता है ना तो हमें उसका भी अफसोस है। इंसानी जान तो बहुत कीमती जान है मखदूम साहब, और किसी की भी हो जहां भी हो ट्रू। उसका तो कोई अजाला ही नहीं है। लेकिन मुझे ये तो बता दें कि आपका वहां सूबे पे आप कहते हैं अटैक हो रहे हैं, वहां तो बॉर्डर सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है। आईजी आपका यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करके भेजती है, उनके पास तो है नहीं। लेकिन इस्लामाबाद तो आपका अपना शहर है ना, फेडरल गवर्नमेंट यहाँ बैठी हुई है। ये एक ईरान एवेन्यू बरगला रोड जिसको कहते हैं, ये मेरे अकब में पीछे, मैं कल वहां से आया, 7 नाके लगे हुए हैं 5 किलोमीटर की रोड के ऊपर, 7 नाके, पंजाब पुलिस भी खड़ी है। भाई इस्लामाबाद के शहरी में धमाका हो जाता है, कौन जिम्मेदार है। वो तरलाई मेरे हल्के के अंदर इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह में जुम्मा की नमाज पढ़ते हुए धमाका हो जाता है, दर्जनों लोग शहीद हो जाते हैं, दर्जनों लोग जख्मी हो जाते हैं, दर्जनों आज भी जख्मी पड़े हुए हैं। कौन जिम्मेदार है? क्या फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली नहीं है? क्या फेडरल गवर्नमेंट का इस पे फोकस कोई नहीं है? क्या फेडरल गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये है कि पेट्रोल 6 गुना बढ़ा दो, पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतें लोगों से निचोड़ लो, गैस की कीमत में पैसे निकाल लो और इनके ऊपर टैक्सेस लगा के पैसे निकाल लो और बस उनको प्रोवाइड कुछ भी नहीं करना? तो ये तो नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का काम, खाली के खाली का आप से अगर एफपीआर की जो उनका एम है या जो उनका प्रोग्रेस होना चाहिए था वो नहीं हुआ तो आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। आपके साथ इंडिया में 13 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है जंग के बाद, कोई जवाब है किसी के पास? बांग्लादेश के अंदर 18 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल, कोई जवाब है किसी के पास? 5% लेवी सारी दुनिया ने लगाई, आपने 20% लेवीज लगाई। आपका तो जहाज ही नहीं रुका आज तक। आपने किस तरह टैक्सेस लगा दिए, बिजली दुनिया की महंगी तरीन है। कोई बंदा जवाब दे दे मुझे कि आईपीपी पे कैसे सिग्नेचर्स कर दिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, कैसे हजारों हजारों डॉलर्स, बिलियन ऑफ डॉलर्स आपने उठा के जो है वो उनको दे दिए जो चलते भी नहीं है। ये कौम के साथ आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि 70% उसमें आपके शेयर्स हैं, चेक कर लीजिएगा आईपीपी को जरा, उनको किस किस के कितने कितने शेयर हैं उसके अंदर। सोलर लोग खुद लगाते हैं, उस पर टैक्स आप लगाते हैं। पानी लोग अपना बोरिंग करके निकालते हैं, उस पर आप टैक्स लगाते हैं। भाई अवाम की गवर्नमेंट अवाम का सोचती है मखदूम साहब। अवाम के नुमाइंदे ये बैठे हैं जो जीते हुए बाहर बैठे हैं, और हारे हुए लोगों को अंदर बैठा के जब आप गवर्नमेंट रन करेंगे ना तो यही कुछ होगा। उनकी अपनी प्रायोरिटी है, उन्होंने अपना इकतदार बचाने के लिए, अपना मालो अजदाद बचाने के लिए, अपने औलादों को बचाने के लिए, अपने फॉरेन अकाउंट्स बचाने के लिए कानून ही बदल डाले। उन्होंने जुडिशरी का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया, उन्होंने इलेक्शन एक्ट का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया, उन्होंने नैब का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया और एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। हर चीज अपने मफाद के लिए इस्तेमाल होती है तो वो मुल्क तरक्की कभी नहीं करता। आपका कोई काम ऐसा होता है जो पर्सन स्पेसिफिक होता है ना मखदूम साहब, तो उसके रिजल्ट हमेशा गलत होते हैं। जो पब्लिक एट लार्ज के लिए काम होता है, जो अवामुन नास के लिए काम होता है, वही चीजें आगे परवान चढ़ती हैं और इसके ऊपर इनका फोकस ही नहीं है। मुझे सही। बता दें मखदूम साहब, एक चीज ऐड कर दूं, जी। कल मैं देख रहा था मोदी ने, हमारा दुश्मन मुल्क है, हम्म। इंडिया ने 1991 के अंदर आखिरी दफा आईएमएफ से पैकेज लिया, तो हम तो अभी 2026 में भी पैकेज ले रहे हैं और ये हमारा 25वां या 26वां पैकेज है, जिनमें से 19 पैकेज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के दौर में आए। बाकी 6 या 7 दफा जो हमारी गवर्नमेंट भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं, डिक्टेटर्स भी कह रहे हैं, उन्होंने भी ली।
लेकिन इशू ये है कि कल उसने ये जो आपका जितना भी जंग के बाद के हालात हुए तो उसने 7 निकाती कौम को एजेंडा दिया, कौम को प्रोग्राम दिया, मुल्क से बाहर सैर के लिए मत जाओ, मुल्क के अंदर रुको, यहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह है। उसने कहा जी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, उसने कहा फर्टिलाइजर देसी यूज करो, अपनी दूसरे फर्टिलाइजर बंद होंगे। भाई हमने क्या किया है, हमारी दाल बाहर से आती है, चीनी बाहर से आती है, आटा बाहर से आता है, घी पकाने वाला बाहर से आता है, ठीक है ना, ऑयल तो ऑयल रह गई, बाकी चीजों का क्या करेंगे, गैस कहां से लाएंगे, क्या आपके पास अल्टरनेट है, क्या सोल्यूशन है, क्या चीजें कही है। उसने कहा है कि जी ऑयल कम से कम यूज करें, 7 निकाती एजेंडा दिया, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अवाम को क्या कह रही है, स्वाय इसके के ये 7 नाके लगे हुए हैं, पूरा सेफ सिटी है इस्लामाबाद, अंडर पासेज और उनके भरमार लगी हुई है, लोगों के घर गिरा गिरा के 7-8-10 हज़ार घर गिरा दिए, किसी ने पूछा आज तक कि गरीब के घर आपने छीन लिया, किधर जाएंगे वो, और निकाहनामे चेक हो रहे हैं, मुंह चेक हो रहे हैं, और पीटीआई का बंदा उसको पकड़ के अंदर कर दो। यार बस ये तो उनका फोकस है, इनको अपना फोकस तो पता नहीं, तो हम तो अडयाले जाएंगे ना यार, क्यों नहीं जाए। अगर अडयाले लिस्ट में मेरा नाम आता है मुलाकात के लिए, मैं कोर्ट ऑर्डर्स पे जाता हूँ, मैं मुझे क्या जुर्रत है कोर्ट ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के जस्टिस की ऑर्डर्स दिया हो और आपका जो है जेल सुप्रीडेंट जो है वो रोके और रोके कहे नहीं जनाब आप नहीं जा सकते, आपको मैं नहीं जाने देता हूँ क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, मेरी मर्जी है, मैं बादशाह हूँ। एक सुप्रीडेंट कह सकता है ऐसे? क्या इस तरह चीजें चलती हैं? क्या इस तरह हुआ नवाज शरीफ के साथ? क्या इस तरह हुआ जरदारी साहब के साथ? क्या इस तरह हुआ मरियम बीबी के साथ, जो बुशरा बीबी के साथ हो रहा है कि आपका इलाज हो रहा है और आपकी बेटी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। और आज मैं कोर्ट में था जब उनकी बेटी की पिटीशन पे रिपोर्ट आई, रिपोर्ट क्या आई कि जी बुशरा बीबी की बहन है मरियम वट्टू साहबा, वो ट्वीट कर देती हैं जिसकी वजह से नहीं हुआ। भाई ना वो पिटिशनर है, ना वो मुलाकात के लिए जा रही है, बेटी कह रही है मेरी माँ बीमार है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसको आप अस्पताल लेके जाते हैं, वहां पर अस्पताल में रखते हैं, मुझे मिलने तो दो बेटी से, माँ के साथ, और उसका कोई स्टेटमेंट पॉलिटिकली नहीं है। तो इस तरह चीजें चलती हैं मखदूम साहब, यूं जमहूरियत चलती है, यूं मुल्क चलते हैं, ना यूं जमहूरियत चलती है, ना यूं मुल्क चलते हैं। और ये चीजें जो है ना, ये इसका अंजाम बड़ा भयानक है, इनको इनको तो अंजाम से डरना चाहिए, बहुत दफा भुगत चुके हैं ये। तो लोगों के हक जब भी गसब करेंगे तो गसब का अंजाम बड़ा बुरा होता है, ये याद रखिएगा।